हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता प्रधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हम नाप कैसे लें, कितना उसमें ऐड करें, किस तरीके से हम उसमें प्लस माइनस करें कि हमारा पैंट बहुत अच्छा बने, साइड में ना घूमे, बीच में खिंचाव ना आए। तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैंट प्लाजो में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 नाप की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले लेंथ, जो कि कमर से जितनी पहननी है वहाँ तक पूछ लीजिए कि कितनी लंबी पहननी है वो। उसके बाद दूसरा नाप रहेगा हिप का और तीसरा रहेगा कमर का। बस 3 नाप आपको लेने। मोहरी का नाप होता है तो वो तो ऐसे पूछ लिया जाता है। फिटेड में 6, 6.5 होता है, लूज में आप 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हैं, तो वो आपको पूछ के करना पड़ेगा। तो बस ये 3 नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका पैंट प्लाजो काटने का। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, उल्टी साइड बिछा लिया है। खुली वाली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड अपोजिट साइड है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच कपड़ा हम ऊपर निकालते हुए, हाँ मैं नाप बता दूं, 44 है हिप है और लेंथ जो बनेगी वो बनेगी 36। ये 2 नाप है और कमर का नाप है 22। तो 44 जो हमारा हिप का, तो हम सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। ये है हमारी हिप और ये है हमारी लेंथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ में 1 इंच यहाँ ऊपर निकाल देते हैं। 1 इंच निकालने के बाद हम देख लेते हैं 36 हमारा कहाँ आ रहा है। तो 36 हमारा यहाँ पे आ रहा है। और कितना आपको फोल्ड करना है वो कपड़ा आप एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ मैं जो कपड़ा ले रही हूँ वो ले रही हूँ 3 इंच फोल्ड करने के लिए। तो हमारा ये नाप हो गया लंबाई का। अब इन नापों को हम सीधा कर लेते हैं। इस नाप को हम सीधा कर लेंगे। ये नाप हमारे हो गए। अब हमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हमने ये नाप जो लिया है कितना प्लस माइनस हमको करना है कि हमारी पैंट जो है बहुत अच्छी सी बने। तो ये पैंट जो ये बनेगी ये नॉर्मल बनेगी, बहुत फिटेड भी नहीं होगी, बहुत लूज भी नहीं होगी। तो 44 का जो 4th पार्ट होता है हम इसका चौथा हिस्सा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंच। ठीक है, 11 इंच में हम 1.5 से 2 इंच ऐड करेंगे। तो अगर 1.5 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 12.5। 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। तो हम सबसे पहले जो है 1.5 इंच ऐड करेंगे, 2 इंच नहीं ऐड करेंगे, 2 इंच बहुत लूज हो जाएगी। तो इसके लिए 11 हो गया, 11 प्लस 1.5 इंच, तो हो गया टोटल हमारा 12.5। तो हम यहाँ से अब ये देखिए, ये किनारी है, इस किनारी को हम हटा देंगे। तो इस पे एक निशान लगा देते हैं। इससे हमको नापने में भी आसान हो जाएगा कि उतनी ही दूरी से हम जो है अपने कपड़े को नापेंगे। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया। अब जो भी नाप लेंगे इसको छोड़ के लेंगे। तो हमारा जो नाप आया है पहला वो आया है 12.5 इंच। तो 12.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये हो गया। और एक निशान और लगा लेते हैं 12.5 पे। ये इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये 12-13 इंच तक हम निशान खींचेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम आसन कितना लेंगे। तो इसका भी बड़ा आसान सा फार्मूला है। 1 इंच हम ऊपर निकाल देंगे और जो हमारा 12.5 आया है निशान आधा इंच और कम कर देंगे और 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि हिप प्लस 1 इंच। और ये जो हम नापेंगे वो 1 इंच छोड़ने के बाद नापेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 इंच। अगर 1 इंच हमने ऊपर कर दिया, अब हम क्रॉच एरिया कितना लेंगे ये भी निर्भर करता है। ये 1.5 इंच से लेके 3 इंच तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस नाप में मैं जो क्रॉच एरिया ले रही हूँ वो ले रही हूँ 2.5 इंच, 2.25 से 2.5 इंच। तो चलिए 2.25 इंच ले लेते हैं। 2.25 इंच हमने क्रॉच एरिया ले लिया और यहाँ से हम जो है खड़ी नाप लगाते हैं, बहुत घुमा के नहीं लगाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ से जो हमने क्रॉच कर लिया है, अब ये टोटल कपड़ा हमारा जो भी नाप हम लेंगे इस वाले निशान को छोड़ के, क्योंकि ये किनारी है, इसको हटा देंगे। अब ये हमारे पास जो बचा है नाप ये है 15 इंच।
अब 15 इंच को, अब ये भी नाप के एक निशान लगा लेते हैं। ये है 11 इंच, तो यहाँ पे भी एक निशान हम 11 इंच पे लगा लेते हैं। अब ये जो 15 इंच हमारा आया है, इस 15 इंच का हम आधा करेंगे। ठीक, आधा कर लीजिए, नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आधे पे निशान लगा लीजिए और यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये कितनी दूरी है। तो ये आ रहा हमारा 7.5। अब यही 7.5 इंच का निशान हम यहाँ पे नीचे बॉटम की तरफ लगा लेंगे। यहाँ लगा लिया, ये हमारा सेंटर पार्ट मिल गया प्लाजो पैंट का। ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। ये निशान अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी जो पैंट घूमने की परेशानी होती है उसका मेन कारण यही होता है कि ये निशान आपके गड़बड़ हो जाते हैं, तो आपकी पैंट निश्चित ही घूमेगी और पैंट आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये निशान लगाते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमने जो बॉटम पे निशान लगाया है वहाँ पे भी उसका सेंटर लेंगे। अब यहाँ से हमें जितना आपको खुला प्लाजो चाहिए वो आप निशान लगाएंगे। अगर आप 6 इंच खुला पहन रहे हैं, 7 इंच पहन रहे हैं, 8 इंच, अब ये यहीं पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो प्लाजो बना रही हूँ वो 7 इंच खुला बना रही हूँ। तो 7 इंच का मतलब हो गया इस सेंटर के निशान से हम 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच यहाँ निशान लगा देते हैं। अब ये टोटल निशान जो हमारा हो गया वो हो गया 7 इंच का। तो इतना समझ में आ गया ये निशान कैसे लगा। अब हम ये जो शेपर पट्टी होती है, शेप पट्टी, ये बहुत ज़रूरी होती है। लग तो निशान ऐसे भी जाएंगे लेकिन ये पट्टी अगर रहती है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस निशान को हम इस तरीके से लगा देते हैं, देखिए। और यहाँ से एक बार पट्टी को हमने ऐसे रखा और एक बार इस पट्टी को हमने ऐसे रखा। ये हमने लगा दिए निशान, ये हमारे हो गए। अब ये जो यहाँ पे फुलान आता है, जो कोना निकला रहता है, उसको दूर करने के लिए इस देखिए यहाँ पे हम स्केल रखेंगे इस जगह पे और ये जहाँ तक मिल रहा है वहाँ से मिलाते हुए इसको इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा तिरछा निशान कर देते हैं क्योंकि कपड़ा जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। इसकी कटिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसी को बिछा के हम फिर पीछे वाला पल्ला भी काट लेंगे। पीछे वाला पल्ला जो होता है वो थोड़ा हमारा 1.5 से 2 इंच बड़ा बनता है। सबसे ज़रूरी जो पैंट प्लाजो में होता है वो नाप आपने सही लिया है। निशान आप सही से लगा रहे हैं कि नहीं ये निर्भर करता है। अगर इतना काम आपने कर लिया तो सिलाई में इसकी बहुत दिक्कत नहीं आती है। जो भी दिक्कत आती है वो नाप और कटिंग में आती है। अब इतना काम हमारा हो गया। ये इसको हमने इसलिए नहीं काटा है क्योंकि जब हम पल्ला बिछाएंगे पीछे वाला तो ये रखने में आसानी होगी। चलिए पीछे वाला पल्ला हम बिछा लेते हैं। पहले पॉज कर दीजिए, ठीक है, नहीं ऑन करें। हाँ, अब देखिए ये वाला पल्ला जो हमने कट किया है आगे वाला, क्योंकि अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग अलग होती है और आगे वाले पल्ले की कटिंग अलग होती है। अब हम इसको इसके ऊपर बिछा लेंगे, इसीलिए नहीं हमने काटा था कि अगर ये कपड़ा सीधा रहेगा तो हमको बिछाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम इसको हमने बहुत अच्छे से बिछा लिया है बराबर करके, कोई भी सल कपड़े में नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमारे जो निशान है बिछाने के बाद जो पहला काम करेंगे, सारे निशानों पे हम खींच देंगे एक एक लाइन। ये हमने खींच दिए। ये अब हम सब तरफ से 2-2 इंच मार्जिन ले लें। अब ये देखिए क्रॉच हम लेंगे, 2 इंच हमने लिया था, 2.25 इंच, तो 2.25 इंच क्रॉच हम यहाँ पे भी लेंगे। 2.25 इंच लेने के बाद 2.25 इंच लेने के बाद हम सारे निशान जो हैं 2-2 इंच पे ही लेंगे। ये देखिए सारे निशान हम 2 इंच पे लेंगे। ये हो गया हमारा। पहले हम इन निशानों को खूब अच्छे से इस शेप पट्टी से मिला देते हैं। देखिए ये हमारा निशान देखिए कैसे आ रहा है, ये आया, उसके बाद ये आ गया, ये हो गया हमारा निशान। ये निशान हमारे हो गए। अब हम क्रॉच का यहाँ पे निशान लगा देंगे। क्रॉच बहुत गहराई में नहीं लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर से हम
2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ये, और इस जगह से, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा ये जो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो क्रॉच की तरफ से ले रहे हैं, साइड की तरफ से लेग के नहीं ले रहे हैं, और इसको तिरछा मिला देंगे। ये देखिए, ये हो गए हमारे पैंट प्लाजो के प्रॉपर निशान। गई वो। और अब देखिए इसकी हम कटिंग करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि अब मैं कैसे काट रही हूँ। ये जो है हमने एक्स्ट्रा जो लिया था, अब सारी कटिंग यहाँ से होगी। ये देखिए, जितनी भी कटिंग है वो यहाँ से होगी। फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को भविष्य में भी मिलती रहेगी। और भी आसान तरीका मैं खोजती रहूँगी कि किस तरीके से आप लोगों को बताया जाए कि और भी आसान लगे पैंट प्लाजो वगैरह बनाना, कि कठिन ना लगे। देखिए इतना तो हमने काट दिया, इतना तो पहले भी काटा था पीछे वाला पल्ला। अब देखिए जो पीछे वाला पल्ले में तो हमने 2 इंच बढ़ाया है। वो 2 इंच क्यों लिया है? क्योंकि यही सिलाई का हमारा मार्जिन का भी काम करेगा। साइड का जो पल्ला है, ये क्रॉच वाला बढ़ाया था हमने, साइड का जो पल्ला है वो एकदम बराबर कटेगा, इसीलिए 2 इंच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा सिलाई मार्जिन है। अगर वो आप कम कर देते हैं, 2 इंच तो लेना ही लेना है, तो आपका पैंट जो है वो टाइट हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकता है। तो ये देखिए फाइनली हमारे पैंट की हो गई है कटिंग। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा।